एवरीवन, वेलकम टू एमएन एजुकेशनल क्लास। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है को प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री। आज हम लोग को प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री के बारे में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अगर किसी भी दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई दो नंबर है और उसका कॉमन फैक्टर 1 है तो को प्राइम नंबर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो, एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, बट यही देखेंगे कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 एंड 15। चेक करते हैं कि 4 एंड 15 जो है ये को प्राइम नंबर है या नहीं। अगर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो ये को प्राइम नंबर होगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। 4 का फैक्टर होगा तो क्या होगा? 1, 3, 5 एंड 15 है। अब देखिए इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है ना। तो 4 एंड 15 क्या है? को प्राइम नंबर है। ओके, यही कहा है कि टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, केवल एक 1 जो है उनका कॉमन फैक्टर हो, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है ना, ठीक है, वह को प्राइम नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 16 एंड 21। अब ये देखिए ये क्या है? को प्राइम नंबर है या नहीं। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा तो को प्राइम नंबर होगा, अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब चेक करते हैं है कि नहीं। तो 16 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर निकालना तो आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हम लोग फैक्टर पढ़े, फिर कॉमन फैक्टर पढ़े। तो 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो गया। 2, 4, 8 एंड 16 फैक्टर हो गया। 21 का फैक्टर देखिए क्या है? 1 होगा। 3, 7 एंड 21। इसके अलावा कोई और नंबर है जो कि 21 का फैक्टर होगा? नहीं ना है। अब ये देख रहे हैं कि 16 और 21 में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो 16 एंड 21 क्या हुआ? को प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो, कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो या कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। बस ये चेक करेंगे कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो ओनली 1 हो। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं 12 एंड 22। अब ये देखिए कि 12 एंड 22 को प्राइम नंबर है या नहीं। कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? 1 के अलावा भी कोई फैक्टर होगा। तो 12 का फैक्टर हम लेते हैं तो 12 का फैक्टर हो गया ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6, 12 हो गया। 22 का फैक्टर 1, 2, 11 और क्या हो गया? 22। अब ये देखिए 12 एंड 22 वो प्राइम नंबर है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, बट 2 भी कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर के रूप में मिलना चाहिए। उसके अलावा कोई और फैक्टर हुआ कॉमन फैक्टर तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी से दैट द नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड, एंड व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट किया जाए तो क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। ये है फैक्टराइजेशन। और अगर उसी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर राइट करते हैं तो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन है वो देखिए कई तरह से किया जा सकता है। 24 = 2 × 12 हो गया, 24 = 4 × 6,
4 इंटू 6 कर रहे हैं तो भी 24 आ रहा है, 24 को 3 इंटू 8 तो भी 24 हो रहा है। लेकिन जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आप देख रहे हो सेम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, सेम है। इस नंबर का फैक्टराइजेशन तो डिफरेंट है कि नहीं, 2 इंटू 12, 4 इंटू 6, 3 इंटू 8, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है सेम है कि नहीं। अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग 36 का अगर हमको फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 36 है, चेक करेंगे 2 से, 2 इज ए प्राइम नंबर, ओके, तो 2 से चेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 से देखिए डिविजिबल है या नहीं, 1 प्लेस पर 6 है तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से देखिए हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब क्या कहेंगे कि 9 से हो जाएगा, 9 1 जा 9, नहीं, प्राइम नंबर से ही करेंगे। 3 है, 2 से तो होगा नहीं तो 3 ले लीजिए, 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 36 को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम राइट किए हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये 36 आता है, अगर 36 आ गया मतलब कि आप सही किए हैं, और नहीं आता है तो सही नहीं है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 3 36 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सही है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 28। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेना हो तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 जो है प्राइम नंबर है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है, उसको छोड़ देंगे। 1 के बाद 2 आया, 2 से चेक करेंगे, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 से आप छोड़ दीजिए, आते हैं 2 से। अब देखिए 28 जो है 2 से डिविजिबल है, यस, 1 प्लेस पर तो 8 है ना, तो ये हो गया 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन देखिए 14 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से चेक करिए, 2 से बन जा 14, और उसके बाद आ गया, अब देखिए 7 आ गया, 7 किससे होगा, 7 से ही होगा ना, और 7 भी तो प्राइम नंबर है, 7 बन जा 7। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 28 का क्या मिला हमको, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखिए ये सही किए हैं कि नहीं, चेक भी कर सकते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जा रहा है तो सही है, नहीं आया तो गलत है। 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 7 28, ये क्या है, राइट है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या है, अब यहाँ देखिए 90 को क्या किए हैं, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 90 होता है, तो इसको 10 इंटू 9 राइट किए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 90 10 इंटू 9 हो गया, अब 10 को ब्रेक किए हैं, 2 इंटू 5 हो जाएगा ना, 2 इंटू 5 10 होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए 19 10 इंटू 9 था, अब 10 को क्या किए, 2 इंटू 5 किए हैं, 9 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। जो फैक्टर ट्री है इसके बाद लास्ट जो देख रहे हैं आपका, इतना ब्रेक करने के बाद जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये भी तो प्राइम फैक्टर ही हुआ कि नहीं। 90 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 3 ही तो मिला फैक्टर ट्री से। इसके पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, सेम यही चीज़ था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिल रहा था कि नहीं, तो सेम है, फैक्टर ट्री भी आपका वही होता है। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 27। अब 27 को करते हैं तो क्या 27 को 3 इंटू 9 राइट कर सकते कि नहीं, 3 इंटू 9 27 होता है, हो गया। 9 को करते तो 3 और 3 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हो गया। फैक्टर ट्री इस तरह नोट करते हैं, क्लियर।
तब तक इसको ब्रेक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट जो हमको मिले वो प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए। सेम यहाँ देखिए 90 है, 10 इंटू 9 किए हैं तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। फिर इसको ब्रेक किए, जब तक कंपोजिट नंबर मिलेगा तब तक ब्रेक करेंगे। अब यहाँ किए 2 इंटू 5, अब 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है लेकिन अभी 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर ब्रेक किए हैं, 9 है, 3 इंटू 3 कर दिए हैं। तो ब्रेक तब तक करेंगे जब तक कि हमको प्राइम नंबर ना मिल जाए। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए इसमें 18। अब यहाँ राइट किए 3 एंड 6 हो गया। 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 होता है। यहाँ हो गया ये 2 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे कि क्या होगा, 18 3 इंटू 6 हो गया। अब 6 को जब ब्रेक किए तो 2 हुआ, तो 2 इंटू 3 ही तो होना चाहिए यहाँ पर, तभी तो 6 होगा। इस तरह क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो हम जब भी करेंगे फैक्टर ट्री के फॉर्म में करेंगे तो लास्ट तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि हमको यहाँ पर प्राइम नंबर ना मिल जाए। क्लियर? क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट फैक्टर कैसे फाइंड करते। ओके, थैंक यू।